इसकी शूटिंग सबसे पहले पूना में शुरू की थी और वहाँ से करने के बाद जो है बॉम्बे में कुछ शूटिंग की। इसमें एक आइटम नंबर जो है डेजी शाह के ऊपर पिक्चराइज किया गया है, जो पिक्चर की शुरुआत हुई थी जिससे। और उसके बाद जो है जर्मनी में शूटिंग की करीब 21 डेज़, जहाँ गणेश आचार्य जी ने काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स पिक्चराइज किए हैं, करीब 4 सॉन्ग्स हैं, काफ़ी फॉरेन डांसर्स के साथ में अच्छे गाने पिक्चराइज हुए हैं। और मीका के गाने हैं, भप्पी लहरी के गाने हैं, उषा उत्तप का कॉम्बिनेशन है उनके साथ, सोनू निगम है, श्रेया घोषाल हैं, और मोहम्मद इरफान का एक गाना हमने किया है लास्ट में बैकग्राउंड में। तो काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स हैं और मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक बहुत अच्छा काम करेगा। अब म्यूज़िक के बाद मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अब्बास अली मुगल जी ने एक्शन किया और पूरी पिक्चर एक्शन से भरी हुई है। और जहाँ रजनीश अभी खतरों के खिलाड़ी के विनर बन के आए हैं, मैं सोचता हूँ कि ये फिल्म जो है उनके एक्शन के लिए एक डिफरेंट मोड होगी और लोग उनको एक्शन हीरो के रूप में, बहुत बड़े एक्शन हीरो के रूप में पहचानेंगे। और पहली बार रंजीत इन्होंने रोया है फिल्म में, बाप बने हैं, रोए हैं और कई कई बार रोए हैं और अच्छे और ह्यूमरस डायलॉग्स इन्होंने पेश किए हैं। मुझे लगता है कि अगर एक भी डायलॉग आपके सामने बोलेंगे तो आप जरूर हंस पड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन फिल्म देख लें और उसके बाद कहें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे जो आर्टिस्ट हैं हमारे, सबसे पहले बताना चाहूँगा आशुतोष राणा जी के बारे में। गजब का रोल है उनका और अभी मैं सस्पेंस नहीं खोलूँगा, उनके कई चेहरे आपने देखे होंगे इसमें और उनके डायलॉग्स, उनकी परफॉर्मेंस, एक बहुत बड़े माफिया का रोल उन्होंने किया है, अलग अलग तरह के रोल हैं उनके। और एक और हाइलाइट्स हैं जो कि गोविंद नामदेव जी का आपने देखा होगा, उन्होंने भी बहुत सुंदर अभिनय किया है। और मुझे लगता है कि नए नए तरह के कैरेक्टर्स, आपको कल्ट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और संजय मिश्रा जी का एक कैरेक्टर है, आपने देखा होगा, एक ड्रामा शुरू करो, तो उन्होंने ऐसा ड्रामा किया है कि सबको हंसा हंसा के और रुला भी दिया है। तो पिक्चर में एक अजीब सस्पेंस भी है और एक ज़बरदस्त एक्शन है और क्लाइमैक्स इसका बिल्कुल मारपीट होते होते भी, लड़ाइयों के बीच में भी काफ़ी डायलॉग्स हैं और काफ़ी बातचीत है और तब जाके क्लाइमैक्स खुलता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगी और शुद्ध देसी हिंदुस्तानी फिल्म है। और इसने, आई हैव सीन हिम इन डबिंग आल्सो एंड ही इज डन ग्रेट जॉब एंड व्हाइल वर्किंग आल्सो इज वेरी इंटेंस। तो मुझे भी इसका बाप का रोल करने के लिए बड़ी एक्टिंग की मेहनत करनी पड़ी, यू नो, वरना साड़ी खींचो, पल्लू खींचो, फाड़ डालो और ऑल दैट, फिर कुछ गालियाँ सुन लो, कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, घर में माँ बहन नहीं है। और मेरा वही डायलॉग होता था, माँ बहन तो है लेकिन तू नहीं है जाने मन। पर इस पिक्चर में ऐसा कोई मौका नहीं मिला मुझे। It's amazing to be a part of this project and this is my second movie after Fugly, and in these 3 months it's my second movie which is releasing, and also working with Ashutosh sir, and because I've always seen him in those amazing roles और जिस तरह के भी उन्होंने characters हमेशा किए हैं। और मेरा first shot मुझे आज भी याद है, उनके साथ था और मैंने फर्स्ट टेक में इट वाज डन। आई वाज रियली नर्वस इनसाइड, बट सीइंग द वे ही रिएक्ट्स टू द अदर डायलॉग्स, इट्स अमेजिंग। एंड रजनीश इज देयर एंड वीके सर, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड देन वीके जी हैड अ ग्रेट सेंस एज टू यू नो हाउ टू शो अ टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कन्विक्शन से उन्होंने वो स्टोरी बताई थी एंड उसी हिसाब से उन्होंने उसको आई गेस वो किया है, मतलब ही ब्रॉट इट फॉरवर्ड। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं कहानी सुना रहा था आशुतोष जी को, तो उन्होंने सब सुनने के बाद कहा कि अच्छा ये बाप का रोल कौन कर रहा है, तो मैंने कहा आप। तो उनको एक बार झटका लगा कि मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यही तो इसका कन्विक्शन है। और जब मैंने उनको समझाया कि नहीं ये बिल्कुल जस्टिफाइड रहेगा, पहले उनको लग रहा था कि ये जस्टिफाइड रहेगा, तो मैंने कहा बिल्कुल जस्टिफाइड रहेगा। और ये रोल अभी मैंने आपको बताया इनके बारे में नहीं थे कि मैंने क्या चीज़ बताई, और सस्पेंस में नहीं खोलना चाहता था, इन्होंने आते ही खोल दिया तो कि मैंने बाप का रोल किया है। तो लेकिन जैसे ही मैंने सुनाया इनको, तो उनको लगा कि नहीं, अब ये बाप का रोल और ये बेटे का रोल दोनों अगर मैं करूंगा तो सच में पिक्चर में बहुत वजन पड़ेगा और आपको इनके कैरेक्टर का पूरा एक ग्राफ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ वो है। और मैंने कहा लोगों को कम से कम आपको स्क्रीन पर देखने की एक बड़ी संतुष्टि भी मिलेगी, जो बहुत समय से मैं चाहता हूँ कि दुश्मन ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया है, मेरी फिल्म में भी वही चीज़ अपील करे लोगों को। मुझे ज़्यादातर मौका मिला है गाना लिखने का। ये मेरी तीसरी फिल्म है एज अ डायलॉग राइटर, तो गाने में बड़ी रोमानियत लिखनी पड़ती है। बट ये फिल्म बहुत अर्दी फिल्म है और बड़ी देसी कहानी है, जिसको बहुत ड्रामा और कल्ट अंदाज में बनाया गया है। तो कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत
वो डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो इंडियन फिल्म्स की जान होती है, हिंदी फिल्मों की जो जान होती है. The way they've made the film, the way सबने मेहनत करके पिक्चर में काम किया है, तो it's great. एंड सोलो की जगह मैं ये भी कहूँगा कि इसमें आशुतोष जी का जो रोल है वो लगभग हम दोनों के शोल्डर पे है, तो सिर्फ मेरे शोल्डर पे नहीं है वो, एंड इनके तो डबल शोल्डर हैं इसमें. तो आई वुड से on the whole, with Naresh ji and with the production team, with the director making it, with us working in it, it's a complete team. It's not always solo or multi-star. It's always a team that will be a hit or a flop. ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को. डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज.